नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड के सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पिकनिक मनाने हुंडरू फॉल जा रही स्कूल बस पलटी, 2 दर्जन बच्चे घायल। रांची के अनगड़ा इलाके में स्कूली बच्चों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें करीब 2 दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह हादसा हुंडरू फॉल से करीब 3 किलोमीटर पहले हुआ। बस कोदरमा के राइजिंग पब्लिक स्कूल की थी, जो बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए रांची लेकर आई थी। मिली जानकारी के अनुसार सिकिदरी थाना के डॉक्टर मोड़ पर बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने के बाद बच्चों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चों को बस से बाहर निकाला। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल बच्चों को तुरंत मेदांता अस्पताल भेजा गया। कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि बाकी बच्चे सड़क किनारे बैठाए गए। बताया जा रहा है कि बस कोदरमा जिले के चंदवारा इलाके से बच्चों को लेकर रांची आई थी। बच्चों को सानी सिटी और हुंडरू फॉल घुमाने का कार्यक्रम था। हादसे के बाद स्कूल की शिक्षिकाएं और स्थानीय लोग बच्चों को संभालने में जुटे रहे। गंगा नदी में समाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी, चालक लापता। साहिबगंज जिले के राजमहल अनुमंडल में शनिवार को सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां राजमहल गंगा घाट पर नदी से पानी भरने के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी गंगा नदी में समा गई। घटना की सूचना मिलते ही राजमहल एसडीओ कपिल कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए हैं। अग्निशमन वाहन का चालक अरुण कुमार लापता बताया जा रहा है। गोताखोर लापता चालक की तलाश कर रहे हैं। घटना के बाद से गंगा घाट पर अफरा तफरी मची है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अग्निशमन वाहन गंगा नदी से पानी भरने के लिए किनारे पर आया था। अग्निशमन वाहन का चालक अरुण कुमार गाड़ी को बैक कर रहा था, तभी मिट्टी धंसने से गाड़ी गंगा नदी में गिर गई। चालक गाड़ी से बाहर नहीं निकल पाया। सूचना मिलते ही राजमहल एसडीओ कपिल कुमार, एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी, सीओ यूसुफ शेख, अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला गंगा तट पर पहुंचे। तत्काल गोताखोर को बुलाया गया। गोताखोर गंगा में उतरे और नदी में समाये दमकल वाहन के लापता चालक की खोजबीन में जुट गए। वहीं क्रेन की मदद से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बाहर निकाला गया। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में जेएलकेएम नेता को भेजा गया जेल। लड़ा था विधानसभा चुनाव। खूंटी जिले में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने खूंटी के कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ थाना क्षेत्र गांव निवासी जेएलकेएम नेता लक्ष्मण पाहन को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक जेएलकेएम नेता पर एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप है। छात्रा द्वारा विरोध करने पर धमकाने का भी प्रयास किया गया था। छात्रा एवं परिजनों की शिकायत के बाद जरियागढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेता लक्ष्मण पाहन को गिरफ्तार किया गया। जरियागढ़ थाना प्रभारी राजू कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। जरियागढ़ थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि एक छात्रा अपने परिजनों के साथ थाना पहुंची थी। छात्रा ने लिखित शिकायत कर बताया कि क्षेत्र में समाज सेवा करने वाला एक नेता लक्ष्मण पाहन उसे 3 सालों से परेशान कर रहा है। घटना की जानकारी परिजनों को दी थी, लेकिन उस वक्त परिजनों ने छात्रा को ननिहाल भेज दिया था। वहां भी वह बीच बीच में आकर उसके साथ छेड़खानी करता था। इसके बाद परिजनों ने उसे सख्ती से समझाया तो छात्रा से छेड़छाड़ बंद कर दिया, लेकिन 2 साल बाद वह रांची भी पहुंच गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महेंद्र सिंह धोनी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। झारखंड आवास बोर्ड हरमू आवास की कराएगा जांच। घर के कॉमर्शियल इस्तेमाल की सूचना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनकी यह मुश्किल उनके आवास के इस्तेमाल को लेकर बढ़ने हो सकती है। राजधानी रांची में महेंद्र सिंह धोनी का हरमू स्थित आवास के कॉमर्शियल इस्तेमाल की सूचना झारखंड आवास बोर्ड को मिली है। हरमू में जिस जगह पर धोनी का यह मकान है,
वह जमीन झारखंड आवास बोर्ड ने उन्हें साल 2005 में आवंटित किया था। इस संबंध में झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू आवास की जांच होगी। जांच में कुछ गलत मिला तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। धोनी को यह जमीन बोर्ड की ओर से ही आवंटित की गई है। जानकारी के मुताबिक झारखंड राज्य आवास बोर्ड को इस बात की सूचना मिली है कि महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास पर न्यूबर्ग सुप्राटेक लैब खोलने की तैयारी चल रही है। नियम के मुताबिक झारखंड राज्य आवास बोर्ड जिसे भी जमीन आवंटित करता है, उस जमीन का केवल आवासीय इस्तेमाल ही किया जा सकता है। उक्त प्लॉट का कॉमर्शियल इस्तेमाल करना गैर कानूनी होता है। इसी संदर्भ में बोर्ड ने संज्ञान लिया है। वहीं झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा कि न केवल महेंद्र सिंह धोनी बल्कि कई और लाभार्थी के आवास का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। जिन लोगों को बोर्ड की ओर से जमीन आवंटित की गई है, वहां आवास ही रहेगा, उसका व्यावसायिक उपयोग गैर कानूनी है। पासवान ने बताया कि पहले भी कई आवंटियों को नोटिस जारी किया गया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कारण कार्रवाई में देरी हुई है। जिन लोगों ने नोटिस का जवाब दिया है, अब उसे देखा जाएगा, इसी आधार पर कार्रवाई होगी। लाइन ब्लॉक के कारण चक्रधरपुर और आद्रा रेल मंडल में 22 से 26 दिसंबर तक ट्रेनें रहेंगी रद्द, कई का बदला गया रूट। झारखंड के चक्रधरपुर और आद्रा रेल मंडल में लाइन ब्लॉक के कारण 22 से 26 दिसंबर तक करीब 1.5 दर्जन ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार यह ब्लॉक विभिन्न स्टेशनों पर निर्माण कार्यों के चलते किया जा रहा है। 22 दिसंबर को टाटानगर आसनसोल एक्सप्रेस, टाटानगर आसनसोल लोकल और टाटानगर बरकाकाना पैसेंजर रद्द रहेंगी। 23 और 26 दिसंबर को झाड़ग्राम पुरुलिया मेमू अप डाउन दोनों रद्द रहेंगी। 24 दिसंबर को टाटानगरितवारी एक्सप्रेस, हावड़ा कांताबाजी एक्सप्रेस और हावड़ा कांताबाजी इस्पात एक्सप्रेस अप डाउन दोनों रद्द रहेंगी। रांची सिविल कोर्ट का डीआईजी ने किया औचक निरीक्षण। डीआईजी अनूप बिरथरे ने शनिवार को रांची सिविल कोर्ट का औचक निरीक्षण किया। डीआईजी दोपहर में अचानक सिविल कोर्ट पहुंचे और सुरक्षा इंतजामों का मुआयना करने लगे। जैसे ही कोर्ट सुरक्षा प्रभारी और दूसरे पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना मिली, वैसे ही वे फौरन डीआईजी के पास पहुंचे। अपने निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने कोर्ट रूम से लेकर सिविल कोर्ट के बाहरी संरचना का भी जायजा लिया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को बुलाकर उनसे हर चीज की जानकारी ली। सिविल कोर्ट में तैनात सुरक्षा कर्मियों को जो सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं, उनकी जांच भी डीआईजी के द्वारा की गई। इस दौरान सुरक्षा को लेकर कई खामियां डीआईजी ने पकड़ी है, जिसे दूर करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर और जजों के आवासीय परिसर की सुरक्षा की समीक्षा डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की थी। इस दौरान डीजीपी ने रेंज डीआईजी स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी रेंज डीआईजी अपने अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में जितने भी व्यवहार न्यायालय, आवासीय परिसर व न्यायाधीश हैं, उन सभी की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही उन सभी की सुरक्षा से संबंधित समेकित प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसी कड़ी में रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने पहले चरण में रांची सिविल कोर्ट का मुआयना किया। झारखंड के इन स्टेशनों से चलेगी कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन। झारखंड के टाटानगर और रांची स्टेशन से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। रेलवे ने दक्षिण पूर्व जोन से टुंडला तक 19 जनवरी से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य के अन्य स्टेशनों से भी कुंभ स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेलवे के मुताबिक यहां से 17 जनवरी को टाटानगर टुंडला स्पेशल ट्रेन खुलेगी, जो 22 जनवरी को लौटेगी। वहीं 19 जनवरी को रांची टुंडला स्पेशल ट्रेन खुलेगी, जो 21 जनवरी को वापस लौटेगी। 2 दिनों के बाद से कुंभ स्पेशल ट्रेन में अप डाउन के लिए टिकट बुकिंग शुरू होगी।
जानकारी हो कि महाकुंभ मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों की भीड़ उमड़ेगी। इस कारण रेलवे प्रयागराज में अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाने के साथ ही सभी सुविधा मुहैया कराने में जुटा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक फेडरेशन चैम्बर ऑफ झारखंड की पहल पर टाटानगर और रांची से कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग उठाई गई थी। यह मांग फेडरेशन चैम्बर ऑफ झारखंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने दक्षिण पूर्व जोन में उठाई थी। इसका कारण है कि झारखंड के कई स्टेशनों से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज जाने की उम्मीद है। इस पर दक्षिण पूर्व रेलवे सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य अरुण जोशी ने कहा कि श्रद्धालुओं और साधु संतों को स्पेशल ट्रेन में हर तरह की सुविधा मिलेगी। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जोन के 106 समेत चक्रधरपुर मंडल के 23 टिकट निरीक्षक को 16 जनवरी तक ड्यूटी के लिए लगाया गया है। CGL पेपर लीक के लिए JSSC और परीक्षा एजेंसी जिम्मेदार। जिस एक्सपर्ट ने पेपर किए सेट, उसका पति ही परीक्षार्थी। सेट जांच का खुलासा। JSSC CGL 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की SIT ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सत्वत इंफोसोल प्रा.ली और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापाखाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारियों और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए, जहां CCTV कैमरे भी नहीं थे। भास्कर के पास उपलब्ध SIT की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सत्वत इंफोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। पंचपर्णीय भाषा का पेपर रांची वीमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद CGL परीक्षा दे रहे थे। सबिता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। सबिता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी के वीमेंस कॉलेज में पढ़ा रही हैं। 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुपुंगुटू स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बसपा 24 दिसंबर को करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। मायावती ने कहा, अमित शाह को मांगनी होगी माफी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी मामले में बहुजन समाज पार्टी आक्रोश में है। पार्टी की प्रमुख मायावती ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अमित शाह द्वारा संसद में दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उससे इन वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेकर इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह को अपने बयान पर माफी मांगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बसपा 24 दिसंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति दिल से सम्मान नहीं करना व उनके अनुयायियों के विरुद्ध अन्याय अत्याचार तथा इनको संवैधानिक व कानूनी हक देने के बजाय छीनने में भी यह पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसको लेकर सत्ता व विपक्ष के बीच जारी तकरार केवल वोट के स्वार्थ की राजनीति है। साथ ही संविधान का जगह जगह लहराना व नीला रंग पहनना आदि दिखावे की सस्ती राजनीति है। यह सब करने के पहले सत्ता व विपक्ष दोनों को अपने दिल में पड़े संकीर्णता, जातिवाद एवं द्वेष आदि के कालेपन को साफ करके पाक साफ करना होगा, तभी इन वर्गों का व देश का भी सही हित संभव है। विधि व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर। झारखंड में कई IPS का होगा तबादला। झारखंड में जल्द ही कई IPS का तबादला होगा, जिनमें कई जिलों के SP, रेंज के DIG और जोनल IG भी बदले जाएंगे।
जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में सरकार के द्वारा यह तबादला किए जाने की उम्मीद है। खबर यह भी है कि सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव के बाद किए जाने वाले तबादले की चर्चाओं के बीच अभी से कई अधिकारियों ने अपने लिए अप्रोच लगानी भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर है। ऐसे में बेहतर परिणाम नहीं देने वाले कई आईपीएस अफसर बदले जाएंगे। ऐसे अधिकारियों के काम की समीक्षा की जा रही है। जिले में कप्तान बदलने के लिए अपराध का ग्राफ भी देखा जा रहा है। लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों को जिम्मा सौंपने पर भी मंथन चल रहा है। रांची के डीआईजी अनूप बिरथरे, हजारीबाग के डीआईजी सुनील भास्कर व जैप के डीआईजी पटेल मयूर कन्हैयालाल को आईजी रैंक में जनवरी 2025 में प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग, विशेष शाखा के एसपी चंदन कुमार झा, झारखंड जगुआर के एसपी प्रियदर्शी आलोक, सीआईडी के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, जैप 3 के कमांडेंट अंबर लकड़ा को भी जनवरी में डीआईजी रैंक में प्रमोशन मिलेगा। मनिया सम्मान योजना पर बड़ी खबर, जाने कब मिलेंगे 2500 रुपए। झारखंड की 50 लाख से अधिक महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के 2500 रुपए का इंतजार है। राज्य सरकार क्रिसमस के पहले मनिया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए देने की तैयारी कर रही है। समाज कल्याण विभाग की माने तो 22 या 23 दिसंबर 2024 को मनिया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपए की जगह इस बार 2500 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अनुमति दे दी है। पहली ही कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। योजना के तहत सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डाले जाने की जानकारी राज्य सरकार एसएमएस के जरिए लाभुकों को देगी। लाभुकों के बैंक अकाउंट में 2500 रुपए ट्रांसफर करने के बाद महिलाओं को मैसेज भी भेजा जाएगा कि उनके बैंक खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में हेमंत सोरेन सरकार के लिए मनिया सम्मान योजना तुरूप का पत्ता साबित हुआ था। चुनाव की घोषणा से 4 महीने पहले शुरू हुई मनिया सम्मान योजना ने झामुमो की झोली वोटों से भर दी। अब हेमंत सोरेन सरकार की बारी है। महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1000 रुपए की बजाय 2500 रुपए डालने की। वाहन मालिक सावधान, धनबाद में बिक रहे अलग अलग ब्रांड के नकली स्पेयर पार्ट्स। छापेमारी में खुलासा, जिनकी बाइक जल्दी जल्दी खराब हो जा रही है, उन्हें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोयलांचल के बाजार में नकली मोबिल और नकली बाइक पार्ट्स का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कंपनी और पुलिस की छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। दुकानदार लोगों को ब्रांडेड के पार्ट्स देने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताज़ा मामला शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मटकुरिया छठ तालाब के समीप स्थित एक ऑटो पार्ट्स दुकान का है, जहां पुलिस टीम के साथ एसबीआई पीआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हीरो और होंडा कंपनी के नकली सामान जब्त किए गए। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम के आदेश पर बैंक मोड़ पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें हीरो और होंडा कंपनी के नकली स्पेयर पार्ट्स के साथ गल्फ और अन्य कंपनियों का नकली मोबिल बरामद हुआ है। इसके बाद दुकान संचालक नीरू सरकार को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई है। वहीं बैंक मोड़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर लव कुमार ने कहा कि कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर मामला दर्ज कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किए गए। ऑटो पार्ट्स दुकान के संचालक नीरू सरकार को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बिजली बिल जमा करने का मिल गया समाधान। JBVNL व्हाट्सएप भेजेगा बिल और QR कोड स्कैन करें।
और हाथों जमा करें। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी पहल शुरू की है। बिजली बिल पाने और जमा करने से परेशान उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल के व्हाट्सएप पर बिजली बिल भेजेगा। इस बिल के साथ ही QR कोड भी होगा, जिसे स्कैन कर उपभोक्ता हाथों हाथ अपना बिजली बिल जमा कर सकेंगे। फिलहाल इसे रांची सर्किल के 5,80,000 उपभोक्ताओं के लिए शुरू किया जा रहा है। बिजली विभाग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर ली गई हैं। उपभोक्ताओं के पास इस माध्यम से बिल जमा करने के अतिरिक्त पुराने विकल्प भी होंगे। JBVNL की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप पर बिल पाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने कंज्यूमर नंबर के साथ लिंक करें। अभी शहर के कई जगहों पर कैंप लगा जा रहा है, वहां जाकर अपना मोबाइल नंबर लिंक कराएं, फिर अपने अकाउंट को व्हाट्सएप नंबर से लिंक कराएं। उपभोक्ता चाहें तो अपना पुराना बिल का फोटो या कंज्यूमर नंबर भेजकर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पर बिल मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपका नंबर लिंक हो जाएगा तब आपको जो बिल मिलेगा उसी में QR कोड भी होगा। उसे स्कैन करते ही आपका डिटेल मांगा जाएगा। उसे भरते ही डिटेल्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहेगा। यहाँ आप अपने किसी भी UPI के माध्यम से पैसे दे सकेंगे। कोल रॉयल्टी के साथ मनरेगा मद में भी बकाया है 600 करोड़ रुपया। मंत्री दीपिका ने कहा, मजदूरों का पैसा नहीं दे रही केंद्र सरकार। कोल रॉयल्टी के बाद अब मनरेगा मद में भी केंद्र पर 600 करोड़ रुपया बकाया होने की बात सामने आई है। इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आवाज उठाई है। उन्होंने केंद्र से ये पैसा देने की मांग की है। कहा है कि इससे मजदूरों का भुगतान और ग्रामीण इलाकों का विकास प्रभावित हो रहा है। कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चलाने में परेशानी हो रही है। केंद्र पर बकाया ये पैसा हमारे किसानों और मजदूरों का है। कहा कि इस पैसे को कैसे केंद्र से वापस लेना है, इसकी तैयारी की जा रही है। इस पैसे की वसूली के लिए JMM ने भी आवाज उठाई है। बता दें कि केंद्र पर झारखंड का कोल रॉयल्टी का 1,41,000 करोड़ रुपए भी बकाया है। इस बाबत झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और झारखंड के सचिव प्रशांत कुमार शामिल ने आवाज उठाई है। राजस्थान के जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट मीटिंग में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और झारखंड के सचिव प्रशांत कुमार शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस 2 दिवसीय बैठक में राधाकृष्ण किशोर ने निर्मला सीतारमण के समक्ष कई मांगे रखी। उन्होंने आग्रह किया कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए बकाया का भुगतान जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि कोल रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र पर बकाया है। झारखंड के विकास के लिए ये राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैट 2024 की परीक्षा में झारखंड टॉपर बने ऋत्विक राज। महज 3 महीने की मेहनत से हासिल की सफलता। कैट 2024 की परीक्षा में झारखंड के छात्रों ने अपना परचम लहराया है। कड़ी मेहनत और लगन से राज्य के छात्रों ने कैट परीक्षा में सफलता हासिल की है। कैट 2024 की परीक्षा में जमशेदपुर के ऋत्विक राज ने 99.88% लाकर झारखंड टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। वहीं इस परीक्षा में धनबाद के अनन्य मनोहर ने 99.80% हासिल किए हैं। बता दें कि कैट 2024 परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार रात को जारी किया गया। इस बार परीक्षा में इंजीनियरों का दबदबा देखने को मिला। इस साल परीक्षा में शामिल होने वाले 14 कैंडिडेट्स ने 100% हासिल किया है। इनमें से 13 कैंडिडेट का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। जानकारी हो कि झारखंड की लोहानगरी जमशेदपुर के बारीडीह निवासी ऋत्विक राज ने कैट 2024 परीक्षा में 99.88% हासिल किया है। बताया जा रहा है कि ऋत्विक बचपन से पढ़ने में काफी तेज थे और वह पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
फिलहाल ऋत्विक बेंगलुरु स्थित माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। पढ़ाई में मेधावी रहे ऋत्विक ने मैट्रिक की परीक्षा में 93% और इंटरमीडिएट परीक्षा में 91% मार्क्स हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने जाधवपुर यूनिवर्सिटी से आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। स्टेट टॉपर बनने पर ऋत्विक राज ने बताया कि उन्होंने लगभग 3 महीने की कड़ी मेहनत से कैट 2024 परीक्षा में 99.88 परसेंटाइल हासिल किया है। मिली जानकारी के अनुसार ऋत्विक के पिता राजेश कुमार सिंह टाटा कमिंस में काम करते हैं, जबकि मां आशा सिंह हाउसवाइफ हैं। दोनों माता पिता अपने बेटे की इस सफलता पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। बताया गया है कि ऋत्विक की गणित और अंग्रेजी विषय में काफी अच्छी पकड़ है। हटिया के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर 19 से 21 वर्ष के 4 लड़कों के कारनामे देख आरपीएफ जवान रह गए दंग। झारखंड की राजधानी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर आरपीएफ के जवान उस वक्त दंग रह गए जब उन्होंने 4 संदिग्ध को देखा और उनको हिरासत में लिया। आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर रांची मंडल में शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन सतर्क चलाया जा रहा था। इसी दौरान आरपीएफ पोस्ट हटिया के निरीक्षक रूपेश कुमार, उपनिरीक्षक दीपक कुमार और फ्लाइंग टीम रांची ने 19 दिसंबर 2024 की शाम को हटिया रेलवे स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर 4 व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में देखा। संदेह के आधार पर सभी 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया। आरपीएफ के जवानों ने उनके पिट्ठू बैग की जांच की तो पता चला कि उसमें प्रतिबंधित शराब की 94 बोतलें थीं। इनका नाम पता पूछने पर जो जानकारी मिली उससे आरपीएफ के जवान दंग रह गए। ये सभी 19 से 21 साल की उम्र के थे। झारखंड से शराब खरीदी थी और बिहार में इसको खपाने की तैयारी कर रहे थे, यानी सभी शराब की तस्करी में लिप्त थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।